गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। धर्म की आर्ट पढ़ा रही थी, चैप्टर 5 स्पर्श पार्ट 1 पढ़ा रही थी। इनके लेखक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, जन्म 1880 में हुआ था। इसके पहले भी चैप्टर पढ़ा चुकी थी, लेकिन फिर से रिवीजन कराए नहीं। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर जिद की जाती है। धर्म माने इस समय धर्म की बात जहाँ भी चल रही है, कोई भी बदमाशी किया जाए, खराब काम किया जाए, सब धर्म के नाम पर किए जाते हैं। रमुआ पासी जो है बुद्धू मियाँ, मैंने साधारण से आदमी धन के बारे में नहीं जाने, धर्म के बारे में नहीं जाने, परंतु झगड़ा करने के लिए, जोर कर उबल गुस्सा होने के लिए, जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। बल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं टर्स दूसरे लोग से जिधर जोत देते उधर। देश के सभी, खाली एक शहर का बात नहीं है, सभी शहर का यही हाल है। गुस्सा होने वाला आदमी का यही दोष है कि वो कुछ भी नहीं समझता बुझता है। जिधर उनको लगा दिया जाता है, बुद्धिमान लोग जिधर भिड़ा देते हैं उधर वो भिड़ जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्ति और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं। इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व बड़प्पन का बोल रहा है कि यथार्थ माने गलती उस गिने चुने, गलती किसकी है? पढ़े लिखे लोगों की है, चलते पुरते लोगों की है, जो मूर्ख लोग की शक्ति का उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। इस प्रकार मूर्ख के बल पर वो अपना नेता बने रहते हैं, बड़े बने रहते हैं। इसके लिए धर्म और ईमान की बड़ाई से काम लेना, माने इस चीज़ के लिए बड़प्पन जो कायम रखना है, सबसे आगे रहना है, तो धर्म और ईमान से ज़्यादा सबसे आसान काम, सबसे कुछ भी उनको नहीं लगता। साधारण से साधारण आदमी तक दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई, धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक, माने साधारण आदमी, कॉमन मैन, उसके मन में, उसके दिल में बात अच्छी तरह घर कर गई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए आदमी को प्राण तक दे देना चाहिए। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था का चालाक लोग बेजा, मैंने साधारण आदमी धर्म की असली तत्व को नहीं जानता है। लकीर पीटना मैंने पुरानी परंपराओं पर ही कायम रहता है, अपना धर्म समझता है। इस अवस्था मैंने वो धर्म को इतना ज़्यादा महत्व देता है कि उसी का अवस्था चालाक आदमी उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोग की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ते, अट्टालिका आकाश से बातें, मैंने पास वेस्टर्न कंट्री में क्या होता है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं धनी लोग और गरीब लोग छोटी झोपड़ी में रहते हैं, तो गरीब लोगों की झोपड़ी का वो लोग मजाक उड़ाते हैं। गरीबों की कमाई से, मैंने गरीब लोग ही कमाते हैं, गरीब लोग मेहनत करते हैं, उसी से वो पैसे वाले बनते हैं और उसी बल पर, लेकिन वो हमेशा गरीबों का शोषण करते हैं। गरीबों के बल पर पैसे वाले बनते हुए भी गरीबों का शोषण करते हैं, गरीब हमेशा डेमोरलाइज होते हैं। इसी के कारण साम्यवाद और बोल्शेविज़म में, साम्यवाद क्या है, ये चाइना में जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत और उद्देश्य का ये स्थापना किया था। वर्गहीन समाज इसमें है, सब बराबर हैं। बोल्शेविज़म में सोवियत क्रांति के बाद ये हुआ था, लेनिन के नेतृत्व में हुआ था। ये सब चीज़ का मैंने इसी कारण ऊंच नीच की भेद भावना, बड़े छोटे की भावना देख के ही साम्यवाद बोल्शेविज़म का जन्म हुआ। पाश्चात्य देशों में धनी और गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती है, अट्टालिका या आकाश से बने। वेस्टर्न कंट्री में क्या है, गरीब लोगों की झोपड़ी को मजाक उड़ाती है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बातें करती है। गरीबों की धनाढ़ियों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है वहाँ है धन की मार, वहाँ बुद्धि पर मार। गरीब लोग धनी वर्ग द्वारा चूसे जाते इतना बुरा नहीं, क्योंकि वहाँ पे धन को लेके वश में किया जाता है, यहाँ बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है। यहाँ धन दिखाकर करोड़ों को बस फिर मनमाना बने। वहाँ पे क्या हुआ, पैसा दिखाया जाता है, धन दिखाया जाता है, धन दिखाकर सब लोगों को। हमारे यहाँ बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में। यहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने ले लेना और फिर धर्म, ईमान और ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वयं सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना बुड़ाना। यहाँ पे क्या है, ईश्वर आत्मा के नाम पर अपनी स्वयं सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाया भिड़ाया जाता है। यही काम। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयाँ देते हैं, दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते हैं और थोड़े अनियंत्रित मूर्ख लोग क्या करते हैं, प्राण की बाजी लगा देते हैं। वो बुद्धिमान लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, कुछ भी समझते नहीं हैं और उन लोग का आसन ऊंचा करते हैं, उन लोग को बड़ा बनाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत में धर्म और ईमान को रोकना है तो साहसी होना चाहिए, दृढ़ता होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा भारतवर्ष में होने वाले झगड़े कम नहीं। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट नहीं हुआ, जिसका मन चाहे जिस प्रकार धर्म का भावना, धर्म जो मानता है उसमें
कोई बाधा नहीं हो, जिसका मन चाहे जैसा धर्म माने, जिसका मन चाहे नहीं जाए, मन करे लोग धार्मिक हो, मन करे अधार्मिक हो, उसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने ऊंचे उठाने का साधन। ये किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुछ, मैंने धर्म और ईमान मन का सौदा होना चाहिए, अपने मन की बात होना चाहिए। ईश्वर को मानना है कि नहीं मानना है, ईश्वर को मानेंगे तो हमारा मन पवित्र हो, वैसा होना चाहिए। किसी देश में मैंने किसी भी दशा में उस व्यक्ति के स्वाधीनता को कुचलने का साधन नहीं बनना चाहिए। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने, दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों को टकरा जाने का, मैंने किस जिसका मन करे जो धर्म माने, दो अलग अलग धर्म के मानने वालों के बीच लड़ने झगड़ने, बात का बतंगड़ बनाने, कोई भी विवाद का कोई जगह नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीन, मानी कोई भी धर्म को जबरदस्ती टांग जोड़ाने वाले, कोई भी धर्म को मानने वाले दूसरे धर्म में जबरदस्ती टांग अड़ाते हैं, तो इस प्रकार का धर्म जो है स्वाधीनता माने स्वतंत्रता के विरुद्ध समझा जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, आज यहीं तक। कल इसके बाद आगे का भाग पढ़ाऊंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करिए।